जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस सत्संग कि गुरु जी ने कैसे मेरी जान जाने से बचाई, और ये सत्संग को मैं बार बार कर चुकी हूँ। ये सत्संग जो है वो मेरे साथ बार बार हो चुका है कि कितनी अनेकों बार गुरुजी ने मेरी जान बचाई। और मुझे जो ये सब पता चला कि जो प्रॉब्लम थी मुझे क्यों थी, वो टेलीपैथी मैसेज के थ्रू पता चला, जो भी हम गुरुजी के अन्य सत्संग सुनते हैं और खुद से रिलेट कर पाते हैं, तो उस सत्संग से मुझे पता चला है। तो मैंने देखा, कल की बात है, मतलब अमावस्या थी दिवाली के बाद, उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। आई डोंट नो क्यों अचानक से मेरे गला ख़राब, बुखार, सब कुछ हुआ। चलो बस मुझे लगा कि आई थिंक दिवाली की सफाई वगैरह की होगी, डस्टिंग से हो गया होगा ये सारी चीज़ें। पर मुझे 1-2 दिन तक ज़ुकाम रहा, उससे मतलब रिलैक्स में फीवर जो था मेडिसिन लेने से, नॉर्मल जो मतलब मेडिसिन होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ही बुखार था, क्योंकि मैं चल फिर पा रही थी, खाना भी खा रही थी, लेकिन फीवर था, मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी तप रही थी, लेकिन मैं एक्टिविटीज़ कर पाती, बस मैं उठ नहीं के बैठ नहीं पा रही थी, एक्टिविटीज़ एकदम रुक गई थी। और मतलब मैं लेटी ही थी, मतलब लेटी हुई बैठती थी, वैसे सारे पैरों में दर्द होता था, और फिर मैं लेटी हुई थी, तो लेटी रहती थी पूरा दिन। कल मैं लेटी रही, जैसे मैं नहा के आई दोपहर के टाइम, मतलब ठीक थी, मतलब मुझे रिलैक्स था दिन के टाइम में कल। और मतलब 25 अक्टूबर था सैटरडे, और रिलैक्स था, मतलब फिर मैं काम कर पाई थी। मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की घर की। उसके बाद मैं जैसे ही नहा कर आई तो मुझे लगा कि गले में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और जहाँ पे चेस्ट के बीचों बीच जो रहता है, पहले मुझे बोल सा अटकता था, लेकिन वो बोल से मतलब ऐसा लग रहा कुछ बोल टाइप किया, कुछ पत्थर जैसा है वो अटका हुआ है, पर ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। मैंने देखा कि उसी सेम पोजीशन से मेरी इतनी ज़्यादा खिंचाई हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खींच रहा है, और मेरी हार्ट बीट की जो साउंड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं, एकदम से बहुत ज़्यादा पेन और मतलब एकदम खिंचावट सा महसूस हुआ एकदम से। अचानक से 1-2 मिनट का ऐसा लगा कि सांसें निकल जाएंगी, लेकिन मैंने मम्मी ने देखा कि बहुत ज़्यादा, मतलब उनको भी सुनाई दी इतनी ज़्यादा, जैसे कुछ हिल रहा है अंदर से ज़ोर ज़ोर से, उनको भी दिखा। तो उन्होंने गुरुजी के चरणों का, जो मैंने मतलब दिवाली के बाद जो पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो जो भी उनके चरणों में लगा हुआ था वो मैंने उठाया, और उठा के मम्मी ने मेरे पूरे वहाँ पे लगाया, और 1 सेकंड आप मान सकते हो 1 मिनट भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला। उसके बाद मैं जाके लेट गई, और जल प्रसाद भी 1-2 दिन से मतलब ना मंदिर की सफाई ना जल प्रसाद भरा हुआ, उसकी वजह से भी और प्रॉब्लम हुई कि मुझे एहसास हुआ कि मैं जल प्रसाद नहीं ले रही हूँ मैं इतने दिनों से, 10 मतलब कि 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से। तो मेरे हेल्थ में कितनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, मेरी बॉडी एकदम ड्राई हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो गांव में भी वहाँ पे सब ब्लैक मैजिक का सहारा लेते, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से जेलसी होते हैं, क्योंकि ये गुरुजी का मैसेज भी है कि जहाँ पे जेलसी होती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी क्रिएट्स होती है। When jealousy comes in your life, then negativity is also come in your life. मतलब जहाँ जेलसी वहाँ नेगेटिविटी अपने आप क्रिएट हो जाती है, और जो इंसान आपसे जेलस करेगा वहाँ वो कुछ ना कुछ नेगेटिव हरकत ज़रूर करेगा। दिस इज़ द मैसेज ऑफ गुरुजी कि जहाँ पे नकारात्मकता, ईर्ष्या होती है, वहाँ पे नकारात्मकता भी ज़रूर होती है। इसलिए जो भी आपसे जले उनसे दूर रहिए, उनसे एक शब्द भी मत बोले। अगर ज़रा से भी आपने किसी से कंप्लेंट किया, कुछ भी किया, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ अनुभव है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आप सबको भी सावधान करना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इंसान हमसे जेलस है, या फिर कोई भी इंसान है, रैंडम इंसान, आप उसकी शिकायत प्लीज़ किसी से मत करिए, क्योंकि वो बदले में आपको, आपसे, आपके बारे में किसी को ना केवल बोलेगा उल्टा सीधा, बल्कि वो कुछ ना कुछ हरकत भी ऐसी करेगा जिससे आपकी पूरी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ये पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि लोग जो हैं वो बुरी बात को पकड़ के रखना पसंद करते हैं, बजाय कि अच्छी बात को इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन बुरी को उसको पकड़ के बैठे रहेंगे, और एक इंसान का जितना जीना हराम कर सकते हैं वो उतना करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मतलब मैं आपको बात बताती हूँ क्या हुआ था मेरे घर में। जो हमने रूम लिया है, रेंटेड घर है जो हमारा, उसके अंदर 3 रूम्स है। 2 रूम में हम रहते हैं, और जो हमने होटल किया था उसको किसी कारणवश बंद करना पड़ा, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, उसका जो सामान वगैरह था वो नहीं आ पाया 2 रूम के अंदर, क्योंकि गेस्ट भी आने वाले थे, शादी का टाइम था। तो हमने बोला मकान मालिक को कि ये रूम आप पूरा घर हमें दे दो। तो सामने वाले से बोला कि आपका थोड़ा सामान है, 5 लोग मेंबर है, बड़े बड़े हैं, खाली भी आराम से हो जाएगा। आप हमने सिर्फ कहा, ये नहीं कहा कि आप अभी निकल जाओ। मकान मालिक से बात की, उसके बाद उन्होंने बोल दिया इनको। फिर अचानक से क्या होता है संगत जी, ये सैटरडे वाले दिन पूरा दिन गायब होने लगे।
मतलब पूरे पूरे दिन घर पे रहती नहीं थी, ये भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, गायब होने लगी। 3-4 दिन तक लगातार गायब हुई, किस दिन हाफ डे, किस दिन फुल डे गायब हुई। तो उसके बाद देखा हमने 3-4 दिन बाद कि ये तो ठीक हो गए, लेकिन हम बीमार पड़ गए। हमारे घर में जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा, मतलब पहले झगड़ा करते थे, लेकिन गुरुजी के आने के बाद झगड़ा हमारे घर से मतलब चला ही जा चुका है, उनकी विदाई हो चुकी है। हमने सोचा था कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ झगड़ा। और बच्चे छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ करना, उल्टा जवाब देना हर बात में, और गाली गलौज भी करने लगे थे, जो कि बंद हो चुका था बहुत पहले। इतना तो मतलब हर चीज़ पे, छोटे छोटे बातों पे मतलब उल्टा जवाब देना, बोलना उल्टा सीधा। या इनफैक्ट वो बहुत छोटे 13 साल के, 14 साल के, एक 18 साल की मेरी बहन, चलो वो तो बोलती थी, लेकिन 13-14 साल के छोटे छोटे भाई वो तो इतना जवाब नहीं देते थे जितना कि वो अब दे रहे हैं। अचानक से मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा जवाब देना, गाली भी उनके मुंह से अपने आप निकल रही, जैसे कोई नॉर्मल बात हो वैसे निकलती नहीं थी। हर बात में वो मान ही नहीं रहा, हर बात में गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ह्यूमिलिएट करना। मतलब आई नो कि बच्चे के लिए वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अजीब अजीब बातें करना, खुद की फैमिली को दूसरों के सामने उल्टा सीधा बोलना, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ द ह्यूमिलिएशन ना। कि बच्चे को इतना ज़्यादा, बच्चे में एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, वो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा वो बोल रहा है, पता नहीं कैसे। पर गुरुजी का मैसेज भी आया था कि तुम्हारे घर में एक काला साया है अलमारी के अंदर, और उसे मैं निकालूंगा, जो कि तुम्हारे पड़ोसी ने किया है। पर संगत जी, यहाँ पे हम आस पड़ोस से कितना कुछ बोलते नहीं हैं हम सामने वाले, क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हमारी लड़ाई है, क्योंकि हमने उनको रूम खाली करने को कह दिया था कि आप रूम खाली कर दीजिए, क्योंकि हमें इसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो फिर पता नहीं, एक दिन हम जैसे मतलब हम सामान बेचते हैं कॉस्मेटिक्स का, डेकोरेशंस वगैरह, तो हमने गेट के बाहर, घर के बाहर लगाया। और जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि सीढ़ियाँ धोने का नाटक स्टार्ट कर दिया। इतने दिन से तो उन्होंने धोया नहीं, उस दिन दिवाली थी, दोपहर हो चुकी, तो बोला कि हमें सीढ़ियाँ धोने, हम घर का एक सामान धोते हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, सीढ़ियाँ धोने धो लिया। तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर जो गंदा पानी था सीढ़ियों का, कुर्सी के ऊपर और मेरे ऊपर डाल दिया। और उनकी बेटी बोल रही है कि धीरे करो, लेकिन फिर भी ये जो थी लेडीज़, वो मानने को तैयार ही नहीं थी, उन्होंने डाल दिया, कुछ नहीं कहा हमने। फिर मैंने अपने पापा आए मेरे पास, मैंने उनको कुछ कहा, तो इनको लगा कि मैं इनकी शिकायत कर रही हूँ, तो ये लगी हंसने। बस तुमसे बोल भी नहीं रही थी इतने दिनों से, कि अचानक से हंसे, स्माइल फेस की, और बोली कि ज़्यादा तो नहीं गिरा पानी, ये वो। वैसे तो हमसे बोल नहीं रही थी इतने दिनों से, अचानक से बोलने लगी, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन अमावस्या गई, उसके बाद ये रात को गायब हुए 11 बजे। वैसे सो जाते हैं 8 बजे, 8:30 बजे, उनकी रूम की लाइट बंद, सब कुछ निगरानी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम चोर हैं और ये सही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें की इन्होंने, और फिर 11 बजे रात को ही गायब होना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और उनकी जो 2 बेटियां हैं, वो हिंट में ये भी बोलते हैं कि जहाँ लड़ाई करना पड़े वहाँ लड़ना भी चाहिए, ये वो। मतलब फुल सपोर्ट था लड़ाई झगड़े करवाने में इनकी बेटियों का भी, जो मानती नहीं थी उनकी बेटियों का। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस से, हम अनजान शहर में रहते हैं, आस पड़ोस से इतनी बोल चाल नहीं, ना ही उनकी कोई दुश्मनी है, ना ही कुछ है। ये सामने वाले हैं, तो यही तो हमारे पड़ोसी है। गाँव में हम रहते ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे सगे रिश्तेदार ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पड़ोसियों से कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि आज तक ऐसा मैसेज ही नहीं आया गुरुपा का कि पड़ोसियों ने किया, पहली बार मैसेज फ्लैश हुआ हमारे सामने। और ये हमें लगता है कि यही कर रही हैं जो कुछ गलत हो रहा है हमारी फैमिली में, क्योंकि दिवाली के बाद जो अमावस्या आई थी, उसके बाद से घर में बहुत बुरा माहौल चल रहा है, हर घड़ी झगड़ा हो रहा है, बच्चे मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं, एक जो मेरी छोटी बहन है, वो दूसरों के प्रभाव में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब कोई भी गलत इंसान से बात करेगा, मीठी मीठी बातें कर देगा, तो उसको वही सही लगेगा। एक लेडीज़ भी है हमारे बगल में, वो मम्मी को अलग मैनिपुलेट करती है, बहन को अलग मैनिपुलेट करते, बोलती तो अपनी ज़िंदगी जियो, बच्चों को देखने की क्या ज़रूरत है। तो मम्मी तो बड़ी, उनकी तो कोई टेंशन नहीं, उनको कोई भी कुछ बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेरी बहन है, वो दूसरों की बातों में इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, तो घर पे बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो ये भी कारण है, और कुछ ब्लैक मैजिक का भी कारण है, क्योंकि मैं और मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, बिस्तर से तो उठने का नाम ही नहीं है। और कल अचानक से क्या हुआ, जो मैंने आपको इंसिडेंस बताया, वो कल ही हुआ था, 25 अक्टूबर को, सैटरडे दिन था। तो अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर, मम्मी तो थोड़ा बहुत हिल डुल पा रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही थी, एकदम स्टॉप हो चुकी थी। ऐसा होता है हमारे घर में कि मम्मी ठीक हो जाती है तो मैं बीमार हो जाती हूँ, और मम्मी, मतलब बहुत कम होता है कि हम दोनों माँ बेटी एक साथ ठीक रहें। वो ठीक होती तो हम बीमार तो वो ठीक, ऐसे चलता रहता है, एक बीमार एक खड़ा हुआ ऐसे। पर ग्रुपा जब से आया है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बार पहले ऐसा होता था कि हम दोनों एक साथ बीमार पड़ते थे, और मेरी केयर करने, क्योंकि मम्मी होती है जो घर पे आप पूरी फैमिली को बांधती है, पूरी फैमिली के बारे में देखती है, इनको क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, कैसे घर में अरेंजमेंट करनी है, सब कुछ, एवरीथिंग विच इज़ मैनेज्ड बाय द मदर एंड मदर ओनली, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो पापा को पता है, बाहर का काम करते, अगर वो चाहे तो इतना नहीं कर पाते, लेकिन मम्मी जो है
वही करती है। लेकिन ऐसा होता था पहले कि हम दोनों एक साथ बीमार पड़ जाते थे, एक ही टाइम पे पड़ जाते थे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी, पर आई थिंक ये गुरुजी की मर्ज़ी है कि मैं आप सभी को ये पूरा का पूरा शेयर करूँ। तो इसलिए मैं दैट्स वाई आई एम शेयरिंग द होल सत्संग टू यू। एंड प्लीज़ आप भी समझने की कोशिश करिएगा कि किसी को प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी को भी आप जवाब मत देना। इसलिए शायद मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरुपा क्यों बोलते हैं किसी पे गुस्सा मत करो, किसी को कुछ मत कहो, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, क्योंकि मैं जवाब दूंगा। और आई थिंक वो सही कहते थे। पहले ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि पहले ब्लैक मैजिक एंड ऑल 5-7 साल पहले की बात करें कि इतना कुछ नहीं था ब्लैक मैजिक, इतना ज़्यादा तो नहीं था सच में। पर आज इस दुनिया में 5-7 साल बाद जब मैं लाइफ को देखती हूँ, पहले मैं बहुत छोटी थी और अब देखती हूँ तो हर तरफ हर इंसान इसी चीज़ का सहारा लेता है। उनको भगवान से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे विश्वास है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि पंडितों के जाओगे तो आपकी लाइफ हेल भली पहले थोड़ी बहुत भी इम्प्रूव, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपकी ख़राब ही होगी, अच्छी आपकी हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद, मेरी फैमिली ने खुद, यहाँ तक कि कुछ जो कज़न्स हैं वो अभी तक जाते हैं, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। आप कुछ भी चीज़ों का उपाय करोगे तो वो कुछ देर के लिए ही लेगी, लेकिन जो गुरुपा आपके लिए करेंगे वो फॉर एवर होगा, वो परमानेंट होगा, कुछ भी टेम्परेरी वो नहीं करते हैं। और वो खुद आपकी लाइफ की, आपके आसपास लोगों के जुड़े, जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, उन सब की गारंटी लेते हैं, लाइफ की भी, उनकी पढ़ाई की भी, उनके खर्चों की भी, उनकी दुनिया भर के ढेरों रोगों की भी जो उनके अंदर चल रहे हैं, जो उनसे वो अनजान है, और ढेरों भर की प्रॉब्लम्स की, फाइनेंशियल कंडीशंस की, क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, क्या करेंगे, किससे क्या बात करेंगे, किससे कौन सी बात आप नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों की वो गारंटी स्वयं लेते हैं। आपकी पूरी लाइफ को मैनेज करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो आपके साथ बेस्ट हो सकता था, जितना भी बेस्ट हो सकता था अपने कर्मों के हिसाब से, जो आपके कर्मों को वो ख़त्म कर सकते हैं। वो कहते भी, उनका एक मैसेज भी है कि मैं तुम्हारे कर्मों की फाइल को खोलने नहीं, बंद करने आया हूँ। इट्स मीन्स डैट कि जितना भी आपसे जो भी गलती अनजाने में हुई है, जाने मतलब अनजाने में इंसान कर देता है, जो भी सही इंसान हो तो अनजाने में करता है। तो जितनी भी गलतियाँ आप सबसे हुई हैं, उन सभी को वो धीरे धीरे देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को किस तरीके से कट कर सकते हैं वो, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, सेटिस्फेक्शन आए, आपको लोगों को प्यार मिले, सपोर्ट मिले। आई थिंक सभी लोगों का प्यार हमें नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इंसान हमेशा चाहता है कि उसे एक इंसान का प्यार, भगवान तो है ही प्यार करने के, लेकिन फिर भी पूरी लाइफ, क्योंकि हम उनको फिजिकली इतने नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान को मतलब फील कर पाते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है, वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ करेगा, उसको फ़न भी चाहिए, उसको अपनी लाइफ में एक इंसान भी तो चाहिए ही चाहिए जो उसके बारे में सोच सके, ताकि वो मदर हो, ब्रदर हो, या जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए हस्बैंड हो। तो चाहिए कि पूरी फैमिली में कोई कदर करे चाहे ना करे, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, कि एक मेंबर हो जो हमारे बारे में दिन रात सोचे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिना बोले हमारी चीज़ों को समझे। पर आई थिंक इस दुनिया में जो मैं अब 5-7 सालों से टाइम को फेस कर रही हूँ, देख रही हूँ डे बाय डे, कि आजकल ऐसा नहीं होता। पहले सब चीज़ों को देखते थे, समझते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। इसलिए हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है पूरे दिन, भगवान हम तो आपसे प्यार करते, लेकिन पूरे लाइफ में या डे बाय डे जो हम सेवा करते हैं अपनी पूरी फैमिली की करते हैं, और उन लोगों से जब हमें कुछ सुनने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। और कभी कभी उस दुख के कारण हम भगवान को भी बहुत ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सभी अपने कर्मों से हैं अनजान। क्योंकि हमें इस जन्म का तो याद है, और उस जन्म का कुछ भी याद नहीं जिसमें हमने गलत किया था। तो इसलिए गुरुपा पर प्लीज़ विश्वास रखिए, क्योंकि वो है तो सब कुछ आपके साथ दी बेस्ट ही होगा। भले ही आपके साथ आपको कितना भी लग रहा हो कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता उस अन्याय के बदले में गुरुपा आपको क्या दे देंगे, तो आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्या कर आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब दुनिया मजाक उड़ाएगी, हंसी बनाएगी कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपका साथ सब कुछ बेस्ट होगा। दिस इज़ माई ओन गारंटी, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आप जो भी संगत या जो भी न्यू संगत है मेरा सत्संग सुन रही है, अगर आप भी पंडित के जाते हैं तो प्लीज़ 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 इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू एंड ऑल संगत कि प्लीज़ जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर हो रहा है तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ही होगा, परमानेंट कुछ नहीं होगा। और सारे उपाय भी आपको ही करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं, बहुत सारे आपको बोला जाता है कि ये करिए आप, वो करिए आप, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप मत जाइए, गुरुपा पे सब कुछ छोड़िए। आई थिंक आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही होंगी, लेकिन उनको गुरुपा सही ज़रूर करेंगे। अगर आप सही हैं तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जिससे आपकी लाइफ बेस्ट हो सके। इसलिए इस सत्संग में बने रहिए और
जुड़ते रहिए। अगर आपको और भी मेरी लाइफ के बारे में जानना है या और भी गुरुजी के अद्भुत सत्संग के बारे में जानना है तो आप ज़रूर देखते रहिए इस सत्संग को। और मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और प्लीज़ ये जो मेरी बात है वो ज़रूर समझिए आप कि पंडितों के जाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो मत जाइए, और जाने वाले का डिसीज़न लेने वाला है तो मत जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। आपको लग रहा है कि पंडित के जाएंगे ये जाता है इसका सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या पता उसके शरीर के अंदर कितने रोग बसे हुए हैं, और उसको ठीक करने में उसकी पूरी ज़िंदगी जाने वाली है। क्योंकि नेगेटिविटी सब खराब कर देती है, और जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं है तो वो भी पंडित, कई लोग ऐसे भी बेकार फ्रॉड होते हैं जो आपके पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते ताकि आप उनके पास जाते रहें। क्योंकि अगर प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो आप उनके पास क्यों जाओगे, उनको मनी कैसे मिलेगा। बहुत कम होते हैं जो सच्चे रूप से होते हैं। पहली, और मैं आपको एक और मैसेज बताती हूँ कि गुरुपा का ये वचन भी है कि पंडितों के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान होता है हर चीज़ का। जब उनके पास ज्ञान ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम को कम्प्लीटली कैसे सॉल्व करेंगे। अधूरा ज्ञान अधूरा सोल्यूशन होता है, और अधूरे सोल्यूशन इससे होता है ना कि अधूरा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। वैसे ही अधूरा ज्ञान से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, अपने कुल देवताओं पे, अपने पितरों पे विश्वास रखिए। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा करते, कुछ नेगेटिविटीज़ ऐसी होती है कि हमारी जो पूजा वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते। हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं जो नहीं कर रहा है उसके साथ ऐसा अच्छा हो सकता है। इसलिए इस लाइफ में आपका जो साथ है वो गुरु पास सब कुछ देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, और आपको गाइड भी करेंगे। विश्वास रखिए, सत्संग को फॉलो करिए, और देखिए जब आप फ़ोन खोलते हो सत्संग इस मैसेज से रिलेटेड अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसको रिलेट करिए, सत्संग को ज़रूर सुनिए। क्योंकि सत्संग सुनने से आपको एक तो पता चलता है कि गुरुपा क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, क्या सोल्यूशन वो देने वाले हैं, क्या हमारे साथ होने वाला है, सब कुछ पता चलता है। कौन क्या कर रहा है सब पता चल जाता है घर बैठे बैठे, सब कुछ एक फ़ोन से। बस आप सत्संग सुनिए। और सत्संग सुनने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो भी आपके साथ होने वाला दुर्घटना उसको गुरुपा, क्योंकि सत्संग से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, तो वो ब्लेसिंग जो रहती है आपके सारे नेगेटिविटी दुखों को काटने में हेल्प करती है। तो आप सत्संग सुनना मत छोड़िए, सत्संग सुनिए, रिलेट करिए कि सत्संग हमारे बारे में, दिस इज़ द टेलीपैथी, कि गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या आपके साथ सही होने वाला है। तो सब कुछ बताते हैं। गुड न्यूज़ भी इसी से आती है, और बैड न्यूज़ आ भी जाए तो उसको वो हटा देते हैं कम्प्लीटली। थोड़ा बहुत देके आपको कंप्लीट हटा देते हैं उसको, क्योंकि अगर वो नहीं होते, आप जल प्रसाद पीना जो भी पीते हैं उसको छोड़ दो एक हफ्ता पीना, तो आपको पता चले कि गुरुपा आपके लिए क्या करते हैं और वो जल प्रसाद कितनी ताकतवर चीज़ है। आपको खुद पता चल जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुपा बोलते भी हैं कि मैं जो हूँ आई एम कम्प्लीटली टोटली प्रैक्टिकल, मैं कुछ भी बोलता नहीं हूँ, ना ही सिर्फ बोल के रह जाता हूँ, मैं सीधा करके दिखाता हूँ। और वो मैंने देखा है खुद, हर दिन हर घड़ी उनको सब कुछ मेरे लिए करते हुए, मेरी फैमिली को संभालते हुए, घर में आए हुए झगड़े को देखते हुए, निपटते हुए, नेगेटिविटीज़ को निपटते हुए, सब कुछ मैंने खुद देखा है। मेरी जान को कितनी बार उन्होंने बचाया है। और एक दिन पहले भी मेरे गले में बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हुई कि अब मेरे मतलब सांस नहीं हो पा रही थी, पत्थर अटक गया। तो मैसेज में उसी दिन आया कि तुम्हारे पर आक्रमण होने वाला था तलवार से, उस तलवार को मैंने खींचा है और उसी के थ्रू तुम्हें पेन फील हुआ है। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कितनी अनगिनत बार मेरे भाइयों को एक्सीडेंट से बचाया, मेरी बहन को गलत राह में पड़ने से बचाया। बहुत बार तो मैनिपुलेट लोगों की बातों में आके घर वालों को विरोध करती थी बहुत ज़्यादा कि तुम गलत हो वो सही है। बहुत सारी चीज़ हमें ह्यूमिलेट करती थी लोगों के सामने, तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो। है वो बहुत छोटी, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या मिलता है दूसरों के बच्चों को गलत रास्ते पे भटकाने के लिए। सॉरी संगत जी की जो भी आपको इंटरप्शन हो रहा है, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे भाई बहन उन्होंने कुछ बचा रखा और बाहर भी हमारा रोड पे घर है, तो बहुत सारी चीज़ें आवाज़ आती है। अगर आपको भी कुछ पता है कि इस चीज़ को मैं कैसे कम कर सकूँ, रात को भी 1-2 बजे भी आ जाती है साउंड अचानक से, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। अगर आपको कुछ उपाय पता है, माइक वगैरह भी मेरे पास नहीं है जिससे मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करके और आपके पास भेज देती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। आई नो आपको अच्छे से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी चाहती हूँ और इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने डिवाइन सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और जो स्क्रीन आएगी उस पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर। आप उस पर अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं ताकि आपको भी ब्लेसिंग मिल सके और मुझे भी ब्लेसिंग मिल सके आपके सत्संग को शेयर करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।